अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड मैट्रिक में की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन द सेट ए एफ ए सी ई एंड बी इज़ इक्वल टू ई जी डी एफ आर सबसेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो गिवन है ए बी सी डी ई एफ एंड जी, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ। तो उसने हमें क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ए फर्स्ट बी सेकंड थर्ड, तो आज हम ये सारे फाइंड करेंगे। तो हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए कॉम्प्लीमेंट से। तो जैसा कि आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो सा है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैं आपको इस साइन कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताता जाऊँ। इसका मतलब है u माइनस जो हमारे पास गिवन सेट है a, मतलब कि ये है u बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से हम गिवन सेट को माइनस करेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं a कॉम्प्लीमेंट। अब हम लिख सकते हैं u माइनस a। अब जो हमारे पास u के सेट हैं, u के हमारे पास क्या गिवन है a, हम वो एलिमेंट्स लिख देंगे a b सी डी ई एफ एंड जी। ये हमारे पास यू के सेट हो गए। अब इसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना है ए को। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे ए को। ए के जो एलिमेंट है हम वो लिख देंगे। हमारे पास एलिमेंट है ए सी ई एंड एफ। अब हमारे पास ये जो एलिमेंट आ गए हमने लिख दिए। अब हम इन जो देखेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, u एंड a में जो दोनों में कॉमन होंगे, उनको हम आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब इधर देखते हैं a है, इसमें है, c इसमें भी है, इसमें भी है, e इसमें भी है, इसमें भी है, f इसमें भी है, इसमें भी है। जो इसमें से कट गए। अब जो रिमेनिंग u के एलिमेंट्स जो हैं वो हम इधर नीचे लिख देंगे। क्या है, b है, d है और g है। ये हमारे पास क्या हो गया, a कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, बी डी एंड जी। यही हमारा सोल्यूशन सेट। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट। अब इधर ए कॉम्प्लीमेंट था, इधर बी कॉम्प्लीमेंट था। अब सिंपल सिर्फ ए की जगह बी है, बाकी सारा सोल्यूशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि अब यू में से हमें क्या माइनस करना होता है, ए माइनस करना था, इधर सिर्फ बी का सेट माइनस करना होगा, जैसे u माइनस बी। तो इधर u के एलिमेंट लिखेंगे a b c d e f एंड g, और माइनस क्या कर देंगे इसमें से। अब b इधर a था, इधर b लिखेंगे, बस b के सेट लिख देंगे। b के हमारे पास जो सेट हैं हम वो लिख देंगे। b के हमारे पास सेट क्या हैं, d e f एंड g। अब हम u में से b के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या है, d इसमें भी है, इसमें भी है, e इसमें भी है, इसमें भी है, f इसमें और g इसमें भी है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे वो हमें क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे a b c। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, b कॉम्प्लीमेंट। तो हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं a b c। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, A इंटरसेक्शन B। अब इसका साइन, इस साइन का मतलब है इंटरसेक्शन। मतलब ये कि जो एलिमेंट A में भी होंगे B में भी होंगे, मीन्स कि जो दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, जो दोनों सेट्स में, हम वो उस एलिमेंट्स को लिख देंगे। अब जैसे कि हम सॉल्यूशन इसका करते हैं, A इंटरसेक्शन B हमें फाइंड करना है। अब ए के हम इसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है सर, वो हम लिख देंगे। क्या है, ए सी ई एंड एफ। हमें क्या फ़ाइंड करना है, इंटरसेक्शन फ़ाइंड करना है, बीच में इंटरसेक्शन लगा देंगे। अब जो हमारा बी के एलिमेंट्स हैं हम वो लिख देंगे। हमारे पास क्या है, डी ई एफ एंड जी। अब ये दोनों में एलिमेंट्स हम देख रहे हैं कॉमन कौन से हैं इन दोनों में, जो दोनों में कॉमन होंगे हम वो लिख देंगे। अब इसमें देखना है, डी है, इसमें नहीं है, ई है, इसमें ई है, तो हम ई लिख दिया। एफ़ इसमें भी है, इसमें भी है, हमने एफ़ भी लिख दिया। जी इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारे पास क्या आया, ई एफ़ जी। तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी
जो है ई और एफ़ है। मीन्स के जो दोनों में कॉमन है वो ई और एफ़ है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, ई एंड एफ़। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब मेरी बात एक याद रखिएगा, जब हमारे पास होल में गिवन हो और उसके ऊपर कुछ गिवन हो तो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है उसे फाइंड करते हैं। जैसे कि ब्रैकेट से अंदर पहले है ए यूनियन बी वाले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम होल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो हम अपना सॉल्यूशन सर्च करते हैं। सॉल्यूशन पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हम पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट हमारे पास हैं ए सी ई एफ, और बीच में हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन। और बी के एलिमेंट हमारे पास हैं डी ई एफ एंड जी। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो दोनों के एलिमेंट्स हैं वो मिलाकर हम जो लिखें वो यूनियन होता है। जैसे अब मैं लिखने लगा हूँ, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए सी ई एफ एंड जी। मीन्स के जो दोनों के अंदर सेम होंगे उसे हम एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी सबको हम एक दफ़ा लिख देंगे और हमारे पास ये यूनियन फाइंड हो जाएगा। अब हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या फ़ाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है होल का। तो हमें यानी ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट अब फाइंड करना है। वो अब फाइंड करेंगे कैसे, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब u में से गिवन सेट को माइनस करना। अब हम इस तरह लिख सकते हैं u माइनस ए यूनियन बी। मीन्स के जो हमारे पास आंसर आया ए यूनियन बी का, u में से उसको माइनस करेंगे। अब हमारे पास u का सेट जो सा है हम वो लिख देंगे। u के हमारे पास सेट है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ए यूनियन बी हमारे पास क्या फाइंड हुआ था, ए सी ई एफ जी। तो हम माइनस लिख करके ए सी ई एफ एंड जी। अब जो दोनों में सेम होंगे वो हम आपस में काट देंगे और जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो आंसर होगा। ए इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, ई इसमें भी है, एफ भी है एंड जी भी है। तो ये सारे कट गए और जो अब हमारे पास रिमेनिंग आंसर होगा, क्या है आंसर, बी डी हमारे पास जो है इसका आंसर है। तो हम ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आया है बी एंड डी, यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट भी होगा। अब हमारे पास पार्ट नंबर इसका 5 है, ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स कि अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, ए के सेट लिख देंगे हम। ए के हमारे पास जो सेट है वो हम लिखेंगे, इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट करना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो इसमें हम फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो हम पहले ए के एलिमेंट लिख देंगे। जो हमारे पास ए के एलिमेंट हैं हम वो इसमें लिख देंगे। तो हमारे पास ए के सेट एलिमेंट्स हैं ए सी ई एंड एफ, और इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हमारे पास बी के एलिमेंट जोन से हैं डी ई एफ एंड जी है। दोनों में सेम जोन से आ रहे हैं, वो हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा। ई इसमें है, डी इसमें नहीं है, ई इसमें है और एफ इसमें है और जी इसमें नहीं है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम u माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। u के एलिमेंट लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और माइनस करना है हमें ए इंटरसेक्शन बी को, ई एंड एफ। तो हमारे पास ई और एफ है सिर्फ, तो हमें काट देंगे, बाकी ए बी सी डी एंड जी
ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड होगा। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा ए बी सी डी एंड जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात मेरी याद रखिएगा, अब हमें ये ब्रैकेट में भी कुछ नहीं गिवन है, तो हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। जब दोनों के आंसर आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का, तो हम उनका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे। जैसे कि अब मैं करने लगा हूँ सोल्यूशन। अब ए कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, मीन्स के u माइनस ए कर रहे हैं, तो u के जो एलिमेंट्स हैं हम वो लिख देंगे ए बी सी डी ई, ये u के एलिमेंट्स हो गए। अब हम इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, a को, तो a के जो एलिमेंट्स हैं हम वो लिख देंगे। अब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हम इसमें जो सेम है उसको माइनस कर देंगे। ए सी ई एंड एफ दोनों में कॉमन है, तो हम इसको माइनस कर दिया। हमारा बी डी एंड जी रिमेनिंग आंसर बच रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स के u माइनस बी करना है। u के एलिमेंट्स लिख देंगे ए, माइनस कर रहे हैं हम इसमें से b को, जो दोनों में सेम है उनको आपस में काट देंगे, डी ई एफ जी, रिमेनिंग क्या बचा, ए बी सी। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया है, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। अब हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर के लिए जो हमारे पास आंसर है वो हम लिख देंगे। अब हमारे पास ए का जो कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो आया था बी डी एंड जी इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया है ए बी सी। अब हमने देखना है दोनों में क्या है, सेम है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ बी कॉमन है, तो हम इसका बी आंसर लें। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो आया है वो बी आया है। सॉल्यूशन सेट भी हमारे पास क्या होगा, बी होगा। अब हम करने लगे हैं इसका पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 का, जो हमारे पास गिवन है u यूनियन एम्प्टी सेट। इसका मतलब है नल सेट, मीन्स का एम्प्टी सेट। तो अब हमें यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट का क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो हम यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे यूनियन फाइंड करना है, और हमें किस में से फाइंड करना है, एम्प्टी सेट। इसका मतलब है कुछ भी नहीं, मीन्स कि हम ऐसे कह सकते हैं ज़ीरो। तो ज़ीरो को जब इसके साथ ऐड करेंगे तो सिंपल बात है सेम आंसर आएगा। मीन्स कि हमारे पास जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी हमारे पास सेम वापस आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, यू यूनियन एम्प्टी सेट, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 8 करने लगे हैं, वी आई। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 का ऑपोजिट है, मतलब यू, हमें इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हमारे पास ए से यू जो एलिमेंट है वो लिख लेंगे। इंटरसेक्शन फाइंड करना है एम्प्टी सेट। अब हमें इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, इधर तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो हम जो कुछ कॉमन नहीं होगा तो हम क्या लिखते हैं, नल सेट लिखते हैं। ये हमारे पास यू इंटरसेक्शन, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो।